हर हर महादेव, जय शिव शंकर। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि केदारनाथ की पौराणिक कथा क्या है? कैसे केदारनाथ मंदिर की वहाँ स्थापना हुई? आपको बता दें, हिंदू धर्म में हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। हिंदू पुराणों में साल के 6 महीने हिम से ढके रहने वाले इस हिंदू धाम को भगवान शिव का निवास बताया जाता है। तो आइए आपको बताते हैं इसकी पौराणिक कथा क्या है। धार्मिक कथाओं के मुताबिक महाभारत में जीत हासिल करने के बाद पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के राजा के रूप में राज्य अभिषेक किया गया। इसके बाद 4 दशकों तक युधिष्ठिर ने ही हस्तिनापुर पर राज किया। इस दौरान एक दिन पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत के युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम सब भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ साथ अपने भाई बंधुओं की हत्या का भी कलंक है और इस कलंक को कैसे दूर किया जाए। तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, यह सच है, युद्ध में भले ही जीत तुम्हारी हुई हो, लेकिन तुम लोग अपने गुरु और भाई बंधुओं के मारने के कारण पाप के भागी भी बन गए हो। इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव है। इन पापों से तुम्हें सिर्फ महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं, इसीलिए महादेव की शरण में जाओ। उसके बाद श्री कृष्ण द्वारका की तरफ लौट जाते हैं। अब पांडव पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे और मन ही मन सोचते रहे कब राजपाट को त्याग कर शिवजी जी की शरण में जाएंगे। उसी बीच एक दिन पांडवों को पता चला कि वासुदेव ने अपना देह त्याग दिया है और वह अपने परम धाम पहुंच गए हैं। यह सुनकर पांडवों को पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लग रहा था। गुरु पितामह सखा सभी तो युद्ध में पीछे छूट गए थे। अब सदा के सहायक श्री कृष्ण वह भी नहीं रहे। पांडव अपना सब कुछ त्याग कर द्रौपदी समेत भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। हस्तिनापुर से निकलने के बाद सबसे पहले वह काशी पहुंचे, पर भोलेनाथ वहां नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने जगह जगह भगवान शिव को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वह जहाँ भी जाते भगवान शिव वहां से चले जाते। पांचों पांडव व द्रौपदी शिवजी जी को खोजते हुए हिमालय जा पहुंचे। यहाँ पर भी जब शिवजी ने इन लोगों को देखा तो वह छिप गए। यहाँ युधिष्ठिर ने भगवान शिव को छुपते हुए देख लिया था। तब युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप जितना भी छिप जाएं, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इसीलिए छिप रहे हैं कि हमने पाप किए हैं। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे। उसी समय एक बैल ने उनके ऊपर झपट्टा मारा। यह देखकर भीम उस बैल से लड़ने लगे। लड़ते हुए बैल ने अपना सिर चट्टानों के बीच में छिपा लिया, जिसके बाद भीम ने बैल की पूंछ को इतनी जोर से खींचा कि बैल का सिर धड़ से अलग हो गया और वह धड़ एक शिवलिंग के रूप में बदल गया। कुछ समय के बाद उस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने पांडवों के पापों को क्षमा कर दिया और आज भी इस घटना के परिणाम केदारनाथ में देखने को मिलते हैं, जहां शिवलिंग बैल के कूले के रूप में मौजूद है। भगवान शिव को अपने सामने साक्षात देख पांडवों ने प्रणाम किया और इसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता बताया और फिर वह अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पांडवों ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की। आज भी वही शिवलिंग केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। हाँ, पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता स्वयं शिवजी ने दिखाया था, इसीलिए हिंदू धर्म में केदार स्थल को मुक्ति स्थल भी कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि अगर कोई केदार दर्शन का संकल्प लेकर निकले और उसकी मृत्यु हो जाए तो उस जीव को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। आपको यह तमाम प्रमाण अलग अलग जगह पर देखने को मिलेंगे, लेकिन जो साक्ष्य है वो यही है दोस्तों। इसीलिए केदार धाम को मुक्ति धाम भी माना गया है। मैं आशा करती हूँ आपको यह कथा केदारनाथ धाम की पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।